अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं पाकिस्तानी सियासत के हीरो जनाब शेख रशीद अहमद साहब की खूबसूरत बातों से। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब। ये सियासत का हीरो जो आपने तारुफ करवाया है, अफसोस इस बात का है कि आपने ये तारुफ उस वक़्त कराया है जब फिल्म का आखिरी सीन चल रहा है। यही बात अगर आप फिल्म शुरू होने से पहले अनाउंस करते तो मेरा ख्याल है वो काफ़ी भारी तारुफ होता है। सब वो तो जो फिल्म आगे बढ़ती गई तू हमें पता चला ना कि आपके अंदर कितनी ज़बरदस्त सलाहियतें, फिर ही तो आपने अपने आप को हीरो साबित किया है। जुनैद साहब, सियासत एक ऐसी फिल्म है जिसमें हीरो भी बदलते रहते हैं और विलन भी बदलते रहते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से सियासत में शेख रशीद एक ऐसा हीरो है जो हर फिल्म में हीरो ही होता है, बेशक फिल्म एक सीन की हो। वैसे शेख साहब, सहाफत और सियासत का एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते मैं पूरे यकीन के साथ एक बात कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में इस मुल्क में सिर्फ दो सियासतदानों का डंका बजेगा, एक शेख रशीद साहब और दूसरा गुलूकार जवाद अहमद। एक रिक्शों के पीछे नजर आएगा, एक साइकिलों के पीछे। देखे, साइकिल के पीछे वाला सीन तो अभी तक राइटर ने मुझे नहीं बताया। हाँ, अलबत्ता मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के मैंने सीन करवाया हुआ। और अल्लाह के फजल से जुनैद भाई, आपको याद होगा कि जो मैंने मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के सीन किया था, जी, उसकी वजह से फिल्म उठी थी। शेख साहब, ये बिलाल नशारी साहब लेजेंड ऑफ मौला जट पूरी फिल्म के लिए वो वही सीन तो तलाश करते रहे, आप बाइक पे बैठे हुए, नहीं मिल सका। भाई कैसे मिलता, हीरो उसने फवाद खान को ले लिया। शेख रशीद को हीरो लेता तो देखते कैसा वो सीन होता है। बात ये है जुनैद साहब कि आपका ये खादम अल्लाह के फजल से गरीब अवाम का हीरो है, और साइकिल के पीछे या मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के गरीब अवाम ही सीन करवा सकते। बहुत अच्छा, क्या कह रहे हैं। और आपको ये सुन के हैरत होगी कि जब मैंने मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के सीन किया था, जी जी, तो मोटरसाइकिल कंपनियों ने बताया था कि उस साल मोटरसाइकिल सबसे ज्यादा बिका। ये इसको कहते हैं पॉपुलैरिटी। और जुनैद साहब, सिर्फ मोटरसाइकिल ही ज्यादा नहीं बिका उस साल, उस साल शलवार के नाले भी बहुत बिके। हाँ, जब आप वैगन पे चढ़े हुए थे। हाँ, देखे ना जरा कब फिल्म चली थी और कब तक याद है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। और आज मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि वो जो नाले वाला सीन था वो सिंबॉलिक सीन था। अच्छा, वो ऐसे ही नहीं मैंने किया था। वो शलवार का नाला असल में नाला लई था, जिसके लिए मैंने सारी जिंदगी सियासत की है। और जब तक रावलपिंडी का नाला लई नहीं बनेगा, वो सीन होता रहेगा। शेख साहब, अगर वो आपके नाले वाला अलामती सीन था तो जितने नाले लई में शापर हैं वो आपको अपने नाले के साथ भी बांधने चाहिए थे। देखे, वो शेख रशीद का नाला था, किसी बुजुर्ग का नाला नहीं था जो नाले के साथ गुथलियां भी बांध लेते। और जुनैद, मैं आपको एक बात बताता चलूं जी, ये सियासत से मेरा नाम मिटाने वाले ये जहन में बिठा लेंगे, जब तक रावलपिंडी का नाला लई नहीं बनेगा, शेख रशीद को आप सियासत से निकाल नहीं सकते। क्या कह रहे हैं। नाला लई बनने ही नहीं दे रहे। मैं तो जुनैद साहब सियासत ही उसके लिए कर रहा हूँ। ये तो मेरे दुश्मन जो हैं, जो मुझसे जेलस हैं, वो नाला लई नहीं बनने दे रहे। लेकिन मैं फर्जंदे रावलपिंडी होने के नाते ये रावलपिंडी वालों से वादा करता हूँ कि जब तक नाला लई नहीं बनेगा, इंशाअल्लाह शेख रशीद सियासत नहीं छोड़े। शेख साहब, इसका मतलब है कि नाला लई बनने वाला है, क्योंकि इलेक्शन करीब है और पीटीआई ने जीतना ही जीतना है, तो खुदारा नाला लई जरूर बनवा दीजिएगा। इंशाल्लाह नाला लई जरूर बनेगा और इलेक्शन भी इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी, चुके हालात ये बता रहे हैं कि इमरान खान खंबे को भी टिकट देगा तो वो जीतेगा। Are you sure? हाँ जुनैद साहब, इसका सबूत मेरे पास मौजूद है, क्योंकि मैं अब जब भी लाल हवेली से निकलता हूँ तो नुक्कर पे लगा हुआ खंबा लाजमन मुझे लगता है। हाँ, ये आखिरी मर्तबा तो मेरा मत्था लगा है उसके साथ, और ये इस बात का सबूत है कि वो खंबा मुझे कह रहा है कि शेख साहब मुझे टिकट लेके दीजिए। शेख साहब, मेरे घर के बाहर भी एक खंबा है, मुझे 3 दफा करंट पड़ चुका है उससे। इसका मतलब वो मुझे कहना चाह रहा है कि मुझे पीटीए की टिकट लेके दो।
जुनैद साहब, जिस खंबे में से करंट लग रहा है ना, ये वो खंबा है जिसके मुतल्लिक कहते थे कि नवाज शरीफ खंबे को टिकट देगा तो वो जीतेगा। अब उन खंबों में करंट आ चुका है। ठीक है, मुझे लगता है कि इन इलेक्शंस में उन्हीं लोगों ने जीतना है, या तो जिनका नाम अख्तर लावा होगा या अरशद पावा होगा। जुनैद साहब, आज मेरी बात नोट कर लें, ये सारे लावे पावे मुंह देखते रह जाएंगे, क्योंकि लाहौर भी इमरान खान का हो चुका। अच्छा जुनैद साहब, अब तो लाहौरिये जब सुबह नाश्ता करने निकलते हैं तो दुकानदार को कह रहे होते हैं, यार वो बड़ा पावा पा जिदा कद इमरान खान जिड्डा है। और रात को जब डिनर करने के लिए निकलते हैं तो कहते हैं जी 6 कबाब और साथ शापर में थोड़ी सी पीटीआई डाल दो। वाह वाह। मेरा मतलब है कि सुबह से लेके शाम तक इमरान खान और उसकी पार्टी को याद किया जाता है। वाह, शेख साहब जिदे कोलों पैसे ना निकलन उन्होंने दुकान के पीछे कट के बल्ले मार देन। देखें, ये सारी सिंबॉलिक बातें हैं, इसको आप नहीं समझे, इसे कोई जीरक सियासतदान ही समझ सकता। वाह रे वाह। वाह। ये जो खंबे की बात होती है, ये सिंबॉलिक बात है। खंबा कभी प्रैक्टिकली इलेक्शन लड़ सकता है? नहीं, Never। कभी भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा खंबे पे चिड़ी बैठी देखी है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। खंबे को कभी आपने तकरीर करते सुना? नहीं जी। कभी खंबे को कहा है ना बिकने वाला ना झुकने वाला? नहीं, नहीं, नहीं। हालांकि हमेशा हर दूसरा खंबा झुका होता है। देखें जुनैद साहब, जब किसी खंबे में आमरीयत की गड्डी आके लगती है ना, तो खंबे को झुकना ही पड़ता है। वाह वाह। इसीलिए मैं कहता हूँ ये शेख साहब है। क्या वाह क्या वाह वाह। वाह जी वाह। ये तुसी मैनू दादा शादा दे के एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बयान ना कटवा लेना। जुनैद, बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ अब सियासी जमात एक ही है, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्लाह के फजल से इस नहज तक ऐसे नहीं पहुंची। शेख रशीद का साथ है, अवामी मुस्लिम लीग उसके साथ है। असल में तो अवामी मुस्लिम लीग ने पीटीआई को उठाया हुआ है रजब जी। जी जुनैद साहब, आप देखें ना, बस कितनी बड़ी होती है, पंचर हो जाए तो छोटा सा जैकी उसे उठाता है। आपके कहने का मतलब है कि पीटीआई पंक्चर हो चुकी है। नहीं, मैं ये देखें, बात ये है कि साड़ियां जब- मसाला तो लगता है कि सड़कों पे काफी खज्जल हुए हो। और साहब, सियासत सीखने के लिए बड़ा खज्जल होना पड़ता है। अच्छा सियासतदान कैसे सियासत सीखता है? गरीब के दुख को महसूस करके ही उसे असल सियासत बात, आता है। असल बात। तो जुनैद साहब, मैं तो गरीब का दुख महसूस करने के लिए राजा बाजार की सड़कों और गलियों में अन्ना बन के मांगता भी रहा हूं। हाय 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 हाय, ये देखिए, इसे कहते हैं रगों में सियासत दौड़ना। जुनैद साहब, कई दफा तो ऐसी दिहाड़ी लगी है कि जी चाहा कि सियासत छोड़ के यही काम शुरू कर। मगर अल्लाह के फजल से सारी जिंदगी शेख रशीद ने गरीब के दुख का ख्याल किया। वाह जी वाह। इसलिए सियासत नहीं छोड़ी जुनैद साहब, वरना पैसा कमाने के लिए तो और भी बहुत से काम। और शेख साहब, आपके लिए पैसा कमाना कौन सा मुश्किल काम था, लेकिन आपकी कमिटमेंट है पॉलिटिक्स के साथ, अवाम की खिदमत के साथ। और क्या है? बिल्कुल। असल ये बात है, देखिए मैं आपको एक बात बताता चलूं, अगर इस वक्त कोई गरीब का दुख महसूस कर रहा है तो वो या तो पीटीआई है या अवामी मुस्लिम लीग। आया आया, वाह वाह वाह। वाह। शेख साहब, आप गरीब का दुख महसूस करने वाले हैं, तो ये जुल्फी का दुख महसूस कर रहे हैं आप? इसका क्या दुख है जी? इसकी चोंच में आटा फंस गया। नहीं शेख साहब, इसका पिता नहीं है। शेख साहब, इसकी अक्सर चीजें नहीं है, इतनी सी तो अवेलेबल जगह है। अब उस इतनी सी जगह में क्या क्या चीजें फिट हो सकती थी? जुनैद साहब, चूंटी जो होती है वो तो बिल्कुल ही इतनी सी होती है, उसमें सारी चीजें होती है। इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। शेख साहब, चूंटी की मिसाल दे रहे हैं, चूंटी से 9.5 ग्राम कम वजन है इसका। इसका मतलब है चूंटी भी कोट पहन सकती है। तो क्यों बेचारी सर्दी में खजल हो रही है? शेख साहब, वो बड़ी कीड़ी नहीं होती जिसको मलका भी कहते हैं, उसने इसको चपेड़े भी मारी थी। और बाद में चौड़ा होकर बाजार में फिरता रहा है, कहता बादशाह उन्हें हैं, मलका को चपेड़ा खाती है। ये तो क्यों चपेड़े मारी उसने? ये लाइन में नहीं चल रहा था। नहीं जी, लाइन च तो चल रहा सी, चीनी का ज्यादा बड़ा दाना चुक लिया सी। ये तो बुजुर्ग कहते हैं कि टांगे देख के दाना उठाना चाहिए। अच्छा शेख साहब, ये कीड़ियां काटे छोड़े, ये बताएं कि आइंदा मुल्क में क्या देख रहे हैं आप? वही जो हर आंख देख रही है, हर जी शऊर आदमी जो समझ रहा है
भाई आइंदा वजीर आज़म इमरान खान होगा और मुझे ये लगता है कि इस दफ़ा वो सदारत अपनी किसी इत्तेहादी पार्टी को देगा और उस इत्तेहादी पार्टी को देगा जिसकी एक सीट होगी। शेख साहब, इसका मतलब है कि आपको आइंदा इलेक्शन में भी सिर्फ एक ही सीट मिलने की उम्मीद है? देखें जुनैद साहब, चादर देख के उम्मीद फैलानी चाहिए। यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे माशरे में खुला और तलाक के जो वाक़यात है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और नाकाबिले यकीन हद तक उनमें इजाफा हो रहा है। मतलब अगर आबादी की शरह के तनासुब से देखा जाए तो पिछले 30 बरसों के दौरान तलाक के वाक़यात में 70% इजाफा हुआ है। अच्छा भाईजान, वही मेरा पुराना रोना है जो कोई मेरा ख्याल है 200-250 मरतबा मैं हस्बे हाल में रो चुका हूँ। मेरा जाली ट्विटर अकाउंट और सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है, पिछले दिनों फिर मुझे एक बड़े अजाब से गुजरना पड़ा। एक बहुत ही बेहुदा किस्म की पोस्ट जो है वो मेरे नाम से वायरल हुई है, जिसका मेरा दूर दूर तक मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, नहीं ये है। जब से तुमने जुगते शुरू की हैं लोग फिर हल्का हल्का शक करते भी हैं। यार फजूल। तो यार अब उस वक्त भी लोग कहते थे कि ये जो ख़ास तौर पे तुम्हारा ट्विटर अकाउंट है ये तो उसी वक्त मसला हल होगा जब तुम अपना एक रियल हैंडल बना लोगे। तो तंग आके मैंने फिर अपना एक ट्विटर हैंडल बना लिया है और मैं अपने व्यूज़ के साथ शेयर कर देता हूँ और प्रोड्यूसर साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्क्रीन पे एक दफ़ा दिखा दें जी। ये ट्विटर है जी मेरा, @IM जुनैद सलीम, आई खाली M जुनैद सलीम, JUNAID SALEEM, ठीक है। और एक मेरा फेसबुक का जो ऑफिशियल पेज है वो है @JunaidSaleem.official पेज। और जो मेरा फेसबुक का जो मेरा प्रोफाइल है, अकाउंट है जो पहले से चला आ रहा है, वो है junaid.saleem.official। और इंस्टाग्राम है मेरा @JunaidSaleem46, ठीक है। Good. तो उम्मीद है कि अब ये जालसाजी का जो सिलसिला है ये रुक जाना चाहिए और मैं कोशिश करूँगा कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन रखूं। किसी अब न लोग किसी भी अंदाज समझ में। गए हुए हैं कि सोशल मीडिया पे काफी जालसाजी है। अच्छा जी, अब हम आते हैं आज के मौजू की तरफ। इस मौजू की तरफ मेरा ध्यान पड़वाया है जनाब हमारे दोस्त हैं, बड़े मारूफ लॉयर हैं, अली इशफाक साहब। उन्होंने कहा कि इस पे ज़रूर बात करना। हम इस पे बात कर भी चुके हैं मुख्तलिफ अपने शोज़ में कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे माशरे में खुला और तलाक के जो वाक़यात है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और नाकाबिले यकीन हद तक उनमें इजाफा हो रहा है। मतलब अगर आबादी की शरह के तनासुब से देखा जाए तो पिछले 30 बरसों के दौरान तलाक के वाक़यात में 70% इजाफा हुआ है, 70%। और खुला के वाक़यात में पिछले 10 बरसों के दौरान 500% इजाफा हुआ है, 5 गुना खुला के वाक़यात। ये खुला होता क्या सर जी? खुला यानी अगर खातून जो है, बीवी जो है, वो तलाक मांग के खुद ऑप्ट करे, तलाक ले, उसको खुला कहते हैं। तो हम अक्सर इसकी मुख्तलिफ वजूहात पे बात कर चुके हैं। एक बड़ा अजीब व गरीब मामला है, उस पर बात बहुत कम की जाती है और वो बहुत बड़ी वजह बन के सामने आ रही है। वो है मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ बहुत कम वक्त गुजारना या फासले पैदा हो जाना। हो क्या रहा है कि रोजगार के सिलसिले में दूसरे शहर में जाके शौहर को काम करना पड़ता है या दूसरे मुल्क में काम करना पड़ता है जाके। और एक तो ये बहुत बड़ी वजह है और एक उस शहर में रहते हुए भी मियाँ बीवी कम वक्त गुजारते हैं, उसकी भी कई एक वजूहात हैं। एक तो ये वजह है कि बीवी भी जॉब करती है, शौहर भी जॉब करता है और उनका आपस में मिल बैठने का वक्त जो है वो बहुत कम होता है। या शौहर सॉरी यारों दोस्तों में ज्यादा बैठता है। ये भी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह, बहुत बड़ी वजह। अल्लाह पाक सबकी बेटियों की इज्जतें महफूज रखे आमीन। और सबको खुशियां दे, इन टेंशनों से बचाए, सबके घर आबाद रखे अल्लाह पाक। असल में होता ये है कि जब टाइम कम दे रहा होता है ना खामन, जी तो लड़की के जहन में
शक्को शुबात पैदा यही मैं हो अर्ज करने लगा हूँ ना, यही मैं अर्ज मसला ये है कि जुनैद भाई, मसला ये है कि बुजुर्ग कहा करते थे, सियाने बुजुर्ग कहते थे कि बेटी अच्छी जिंदगी जो है ना वो इंतजार और एतबार पे गुजरे। बिल्कुल। वाह वाह। इंतजार और एतबार। अब खवातीन को ये भी बच्चियों को जहन में रखना चाहिए कि खामन जो है वो अगर टाइम नहीं दे रहा, मेहनत कर रहा है बेचारा, तो वो आप लोगों के लिए ही कर रहा है, वो आपके घर के लिए कर रहा है। बिल्कुल। घर सिर्फ उसका अपना नहीं है। अगर वो गाड़ी खरीदने के लिए मेहनत कर रहा है तो गाड़ी में सिर्फ उसने नहीं बैठना, वो आपका पार्टनर है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ इस हकीकत को भी जहन में रखना चाहिए, टाइम देना कि चाहिए। वक्त जो है, बिल्कुल ठीक देखिए हम ऑप्ट करते हैं, हमारे यहाँ हम भी जाहिर है बच्चियों के बाप हैं, और हम माशरे में आम तौर पे देखते हैं कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारी बेटी की शादी जो है वो बाहर हो जाए। हाँ, लड़का दुबई काम करता हो, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, फलां। अच्छा, अब ये भूल जाते हैं कि अगर आप इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं, इतने बड़े आप चीज़ के ख्वाहिशमंद हो या लालची कहूँगा मैं, तो फिर उसकी कीमत भी पे करनी पड़ेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आज आप निकाह करते हैं तो लड़का लड़की को साथ ले जाएगा, ठीक है, फिर वो जो दूरी है और फिर उस दूरी के जो मुज़मरात हैं उनको बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बाज़ मामलात में अजीज़ी भाईजान द ग्रेट वो बड़े ख़तरनाक हैं और उन पर बहुत कम बात की जाती है। असल में आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जब शौहर जो है 4-4 साल जो है वो अपने मुल्क नहीं आता, यहाँ पे शादी करा के चला जाता है, तो फिर बड़ा जुल्म है और गुनाह है। गुनाह है। मैं यही कहने लगा था कि हमारे दीन में भी इस बात की कतई तौर पे इजाज़त नहीं है कि आप निकाह के बाद जो है वो इतना गैप, आप मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर रहें, इस बात की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, फिर होता क्या है कि जब मियाँ बीवी में दूरी पैदा हो जाती है और बीवी जो है वो आम तौर पे, शौहर अगर बाहर काम करता है, बीवी अपने माँ बाप के घर में रह रही होती है, आम तौर पे यही से गलत फहमियाँ जन्म लेने का आगाज़ होता है। और ये जो सोशल मीडिया आ गया है ना, इसने इस बात में कई गुना इजाफा कर दिया है। उन शकूक शुबहात में दोनों तरफ से, वहाँ पर वहाँ उसके कान में कोई शरारती इंसान कोई बात फूंक देता है और इधर बीवी के कोई कान में कोई बात कर देता है, और फिर वो जो शक का जो है सांप है ना, संपोलिया, वो फिर बड़ा बड़ा बनता बनता बड़ा फिर नागन बन जाए। नहीं जी, नहीं, सीधा सीधा गुनाह है यार। इतना देखें, कुछ तो ये होते हैं ना जी कि चलो भाई आप निकाह पढ़ा लें, मैं कागजात ले जाता हूँ और मैं जाके वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करता हूँ, साल के अंदर अंदर वीज़े का कोई बंदोबस्त हो जाता है तो मैं आके ले जाता हूँ। वो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सोनी बात है। कॉपरेट करें अगर लड़की वाले भी तो वो ले जाता है कागजात, निकाह पढ़ा के। भाई शादी करवा के आप अगर बच्ची को इधर छोड़ जाते हैं, बीवी को छोड़ जाते हैं, और फिर कई साल वापसी का रुख नहीं करते और कहते जाते हैं कि वीजा अप्लाई किया हुआ है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, गुनाह। ये एक वाकया भी बड़ा मशहूर वाकया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक खातून ने जाके अर्ज किया कि मेरा खामंद कितने अरसे से नहीं आया घर, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुला करवा दिया। हाँ, एक मखसूस मुद्दत के बाद मफकूदुल खबर ये भी है कि उस सूरत में फिर तलाक होगी, खुला होगी। जी जी जी। अच्छा, कुछ लोग ये कहेंगे कि जनाब आप लोग ये बात इसलिए कर रहे हैं कि आप यहाँ पे खुशहाल हैं। बिल्कुल, ज़रूर, मैं और इस बात की गुंजाइश भी रखनी चाहिए हमें कि मजबूरी का कोई आलम ऐसा भी होता होगा कि जब शौहर को बीवी से जुदा होना पड़ता होगा, लेकिन उसके लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि ये जो अरसा है ये कम से कम हो। आप कोई एक आध ज़रूरत कुर्बान कर लो, लेकिन जो मियाँ बीवी के दरमियान कुर्बत है, जो एक फितरी कुर्बत है, उसको तो बरकरार रखे ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पूरी दुनिया में 6:30 बजे तक हर चीज बंद हो जाती है और तुम लोग 8:30 पे नहीं मान रहे यार, हद हो गई है तुम्हारे। मसला ये है कि जिनकी गाड़ियों में हम शापर भर भर के चीजों के रखते थे, आज वही आके हमको कह रहे हैं कि ये कारोबार बंद करो। ये हम नहीं मानेंगे। नाज़रीन, बाज़ार और तजारती मराकज़ रात 8:30 बजे तक बंद करने के हुकूमती अहकामात के हवाले से मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आ रहा है।
इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इस मसले के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनेसा बर्बाद हो गए हैं। यकीन करना कि जब काम ही 8:30 बजे बंद हो जाना तो बिजनेस कहाँ से होगा, बिल कहाँ से भरेंगे, किराए कहाँ से भरेंगे, बच्चों की फीसें कहाँ से देंगे। मातम बाद में कीजिएगा, पहले अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम साजिद है जी, मेरा सुपर स्टोर है। सुपर स्टोर है जी। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? जी मेरा बारबेक्यू रेस्टोरेंट है और हमें भी अहकामात जारी हुए हैं कि 10 बजे आपने बंद करना है। अब गाहक की 11 बजे आता है तो हजूर हम वो मसाले वगैरह लगा के 10 बजे तक वो सारा कुछ रद्दी कर लें। और सर जी जब इनको 10 बजे का टाइम दिए तो हमें 8:30 बजे का क्यों टाइम दिए। और भाई अपनी लड़ाई आप लड़ो, हमारा कारोबार भी ना ले दे जाना। जनाब ये दरखास्त करें हुकूमत को, बोलें कि आप होश के नाखून लें, ये गलत कर रहे हैं आप दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी है जी। अगर आप हुकूमत के इन अहकामात पर 15 दिन के लिए अमल कर लेना, 15 दिन के लिए, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि 15 दिन के बाद आपके कारोबार पर रत्ती बराबर भी मनफी असर नहीं पड़ेगा। और सर क्या हमारे कारोबार बंद करने से मुल्क खुशहाल हो जाएगा? हो जाएगा। ये अभी उन्होंने सिर्फ जुबानी कहा है, वो मारते भी होते हैं। और भाई मेरी बात सुनो, आपका सुपर स्टोर है अगर, तो आपको चाहिए कि आप 8:30 बंद करके सुबह बेशक 8 बजे खोल लो। असल में जो सूरज की रोशनी है उसको इस्तेमाल करना जो है ना वो बड़ा अहम है। आप फिक्र ना करें, जिस बंदे ने आपसे सौदा लेना है ना, वो उसे जब पता चलेगा कि आपका 8:30 स्टोर बंद हो जाता है तो वो पहले आ जाएगा यार। ये ले जी, मैंने सूरज की रोशनी इस्तेमाल कर ली, अब क्या करें। सूरज की रोशनी से अपनी पेट नहीं मारनी, सूरज की रोशनी कारोबार के लिए इस्तेमाल करनी है, जो पूरी दुनिया पे इंसान कर रहे हैं। पूरी दुनिया में 6:30 बजे तक हर चीज बंद हो जाती है और तुम लोग 8:30 पे नहीं मान रहे यार, हद हो गई है तुम्हारे में। मसला ये है कि जिनकी गाड़ियों में हम शापर भर भर के चीजों के रखते थे, आज वही आके हमको कह रहे हैं कि ये कारोबार बंद करो। ये हम नहीं मानेंगे। यानी आपका मतलब ये है कि आपसे वो शापर भर के ले जाया करें और आपको अपनी मनमानी करने दें। ओ बहू जी बात को समझने की कोशिश करें, बारबेक्यू का मजा ही लेट नाइट को आता है जनाब। जी, जब लेट नाइट खा के बंदा सो जाता है और उसको बीमारियां लग जाती हैं, उस वक्त मजा आता है। ओ भाई डॉक्टर साहिबान कहते हैं टाइम पर रोटी खाओ, आप लेट नाइट खाई जा रहे हैं। डॉक्टर ओनू भी कहता हो तो 24 घंटे खाई जाता, उसको क्यों नहीं रोकते। देखिए सर बात ये है कि मैं मैं 8:30 बजे मैं दुकान बंद कर देता हूँ। जो साथ मैंने मेडिकल की चीजें रखी हुई हैं, जो सर दर्द की, बुखार की दवाई रखी है, बस उसका बस क्या बस बने। बस 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 जिन लोगों ने ये फैसला किया है और इस पर अमल दरामद करवाने के पाबंद है, उनके सर पे सींग देख ली है तुम लोगों ने। उनको नहीं पता तुम लोग क्यों ये हरकत कर रहे हो। पूरी दुकान के अंदर 2 मेडिसिन के पत्ते रख लिए और अपने आप को मेडिकल स्टोर पोर्ट्रे कर रहे हो। वाह यार वाह। भाईजान ये इनका मसला है, हम बारबेक्यू वाले हैं, हमने अपना जनरेटर इस्तेमाल करके अपनी दुकान चलानी है। ओ भाई, जनरेटर में जो तेल पड़ता है वो तुम्हारे खालू की तरफ से आता है, तुम्हें कहां से आता है? हुकूमत खरीद के देती है तुम लोगों को तेल। खुदा के लिए कुछ खौफ करो, अभी मुल्की मईशत का कुछ ख्याल करो, वरना अगर हालात यही रहे तो चंद महीने के बाद सीख में खुद परोए जाओगे। और सर जी हम दिए जला के दुकान चला लेंगे, कम से कम दुकान की इजाजत तो ओए दे। दुकान है तेरी या दरबार खोली है यो थे जिथे दिए जला के तुमने चला लेना। दिए किससे चलाने हैं? सर्फ के पानी से? कुछ अक्ल करो यार, क्यों जिद कर रहे हो आप लोग? आप थोड़ी सी, जैसे वो कह रहे हैं जुनैद साहब भी, हुकूमत भी यही अर्ज कर रही है आपको कि आप सुबह जल्दी दुकान खोल लें। 15-20 दिन में लोगों को आदत पड़ जाएगी, वो जल्दी आ जाया करें। हाजी साहब कल मैंने 8 बजे दुकान खोली और पहला ग्राहक 11 बजे आया, तो मैं क्या करूं? तो कोई बात नहीं, फिर क्या है, अभी 11 बजे आया ना, चूंकि उसको पता है तुम्हारी दुकान ही 11 बजे खुलती है। जब तुम 8:30 बंद करोगे और गाहक जो है उसे पता चलेगा कि ये भाई साहब जो हैं अब दुकान 8:30 बंद कर देते हैं, फिर वो ये भी पूछेगा सुबह कितने बजे खोलते हैं। जब आप उसे बताएंगे 8 बजे या 9 बजे खोलते हैं, तो फिर वो 9 बजे भी आ जाएगा। यार जिस बंदे ने खाना खाना है या कोई चीज खरीदनी है, उसने खाना ही खाना है, उसने खरीदनी है। अगर हमारे गोगे को पता चल जाए कि रात 10 बजे तंदूर बंद हो जाएंगे, तो ये 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, तीसरे दिन ये 7:15 बजे तंदूर के बाहर लाइन में खड़ा होगा। जी वो तो इसलिए खड़ा होगा ना कि इसने 150 नान लेना होता है।
इसलिए 7:30 जाएगा, वरना जो आम खाने वाला बंदा है वो आके 9:30 भी खा सकता है। गरीब का साथ ना देना। ओ भाई रोई जाते, मैं आपसे चीनी लेने आता हूँ ना 10 बजे, अब मैं 5 बजे आ जाया करूंगा चीनी लेने। चलो बस ठीक है। ठीक है। तो मेरे एक गाहक से तो दुकान नहीं चल रही ओ मेरी। यार बाकी भी आ जाएंगे, जब वो आ रहा है तो बाकी भी आ जाएंगे। वो 5 बजे आएगा दुकान में, तो 5 बजे दे रहा, मतलब 5 बजे तुम्हारी दुकान खुल जाएगी, ये तो कोई बात नहीं ना। भाईजान देखिए, अगर हम बार मेन वाले अपनी दुकानें आपके कहने पे जल्दी बंद कर लेते हैं, जो अंदरून में छुप छुप के जिन्होंने लगाई है उनकी गाहकी बढ़ जाएगी, ये भी तो सोचे वो ना। हर जगह पे सख्ती होगी, तुम लोग मुखालफत तो ना करो ना इन फैसलों की। ये तुम्हारे लिए फैसले हैं, ये हमारी अगली नस्ल के लिए फैसले हैं। ये इसलिए नहीं है कि आज बिजली कम पैदा हो रही है, ये हमेशा हमेशा के लिए हमें करने चाहिए, पूरी दुनिया कर रही है। ये बात है, आप लोग या हम लोग कोई न्यूयॉर्क से ज्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, या हम उनसे ज्यादा मॉडर्न नहीं है। न्यूयॉर्क भी चले जाओ तो वो भी सूरज के साथ दुकानें बंद कर देते हैं, सूरज गुरूब होता है घरों को चले जाते हैं। बस कर दो खुदा दा वास्ता, जे क्यों जिद लगा के बैठे हुए हो। वो सूरज के साथ दुकानें बंद कर देते। जी बंद कर देते हैं, और सुबह सुबह वो काम पे जाते हैं। जब तुम लोग सुबह सुबह घोंसले से उड़ के निकलते नहीं हो, उस वक्त इंसान भी निकल पड़ते हैं अपने कामों को। कमाल बात है, हम 2 बंदों की वजह से मुल्क की तरक्की रुकी हुई है। और बिल्कुल यही है, तुम 2 को देख के 4 करेंगे, 4 को देख के 8, 8 को देख के 16, पूरी कौम एक दूसरे को देख के कानून की खिलाफ वर्जी करने लगती है। और भाई साहब, आप लोग अमेरिका की मिसालें दे रहे हैं, वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, और हम लोग यहाँ कारोबार करेंगे तरक्की होगी तो- ओए, ओए, इसीलिए वो तरक्की याफ्ता है कि उन्होंने अपनी चीजों का ख्याल किया ठीक है, कर लिया। उन्होंने अपने रिसोर्सेज का ख्याल किया है। हाँ। उनको पता है कि जो हमारे पास एनर्जी है, जो वसाइल हैं, उनको हमने बंदियों की तरह इस्तेमाल करना है, डंगरों की तरह इस्तेमाल नहीं करना। ना बतिया आपके पास, ना आपके पास तेल है, किसी से लेके किसी से मांग के आप गुजारा कर रहे हैं। उस पे भी आप, मतलब आपका वो हिसाब है कि फकीर जावे और जाके कहे कि भाई जी अल्लाह दे ना दे गोंगलू गोश्त खुआ दियो। जब मांग के ही गुजारा करना है तो फिर जरा थोड़ा सा चादर के अंदर अपनी टांगे कर लेनी और चाहिए। दूसरी बात ये है कि उन लोगों ने इसलिए तरक्की कर ली है कि वहां पे कोई डेमोक्रेटिक दुकानदार है, वो इसलिए नहीं इनकार करता कि ये रिपब्लिकन पार्टी का फैसला है, रिपब्लिकन इसलिए नहीं इनकार करता कि डेमोक्रेटिक पार्टी का फैसला है। वहां पे वो समझते हैं कि मुल्क के लिए बेहतर फैसले हैं। जब मुल्क की बात होती है ना, मुल्क की बेहतरी के लिए जब सोचते हैं तो फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए खुदा के वास्ते, जब एक हुकूमत आपको कहती है, कुछ भी कहती है, को हुक्म करती है, आर्डर देती है अपने मुल्क के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, तो फिर जाके आपोजिशन दिया बगलां च ना बढ़िया करो। उस वक्त ये सोचा करो कि ये ठीक कह रहे हैं, ये मुल्क की बेहतरी है, हमें इसका साथ देना चाहिए। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अब खवातीन अपनी ब्यूटी के लिए किसी वक्त को दाने शाने ये वो निकलते हैं तो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाती है। ऐसा नहीं होता था। बहुत पहले ना जी, कई बाबे बुजुर्ग ऐसे आते थे जो डोल में क्रीम बेचते थे। अच्छा जी, आज याद माजी में मैं डिस्कस करूंगा कि आजकल तो खवातीन के लिए, उनकी खरीदो फरोख्त के लिए, उनकी शॉपिंग के लिए अब तो बाकायदा मखसूस बाजार मार्केटें बन गई हुई हैं, और हर चीज़ खवातीन की ज़रूरत की अब अवेलेबल है मार्केटों में, दुकानों पे, और खवातीन अब बड़े आराम से मार्केट तक पहुंच भी जाती हैं। रवाज भी अब चल पड़ा हुआ है कि खवातीन खुद भी जाके बाजार से शॉपिंग कर लेती हैं। हाँ, बड़े आराम से, आधा दिन तो यूं गुजारती हैं बाजारों में। यार वो वाली बातें करो जिससे इज्जत के साथ वापस घर जाएं। कुछ अरसा पहले, कोई 20, 25, 30 साल पहले तक खवातीन जो हैं वो बाजार जाने से कतराती थी। जी बिल्कुल। या कह लें कि माहौल ऐसा नहीं होता था कि खवातीन अब घर वापस आने से कतराती। हाँ, खवातीन दिलेरी से एकदम उठ के तो कोई चीज अपनी खरीदने के लिए बाजार चली जाएंगी, ऐसा होता नहीं था। इसलिए खवातीन की जरूरियात की बहुत सी चीजें गली में बिकने के लिए आ जाती हैं, हाँ जी, हाँ जी। जिसमें सबसे पहले तो वो खातून याद करो जो
कपड़ों की गठड़ी उठा के सर पे बिल्कुल तो गलियों में चक्कर लगाती थी और खवातीन दरवाजा खोल के उनको अपने सहन में ले जाती थी और वो जब सहन में वो गठड़ी खोलती थी, हाय 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 हाय, तो मैं कहता हूं कि खवातीन के चेहरों पे खुशी के तासुरात देखने वाले होते थे। फिर वो साथ हमसायों को भी बुला लेती थी। अच्छा, जो कपड़े बेचने वाली होती थी वो भी आम तौर पे एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा होती थी। बिल्कुल सर। 2-3 होती थी कि किधर अंदर खड़ के कुटनी ना मिले। उसका एक फायदा ये भी था कि वो उधार भी दे देती थी। उधार भी दे देती थी और 2-2 3-3 महीने बाद पैसे भी ले जाती हाँ, थी। छोटी सी कॉपी रखी होती थी उस पे। उसमें वो नोट कर लेती थी और वो जो कपड़े होते थे वो खुला कपड़ा होता था ज्यादातर, क्योंकि उस वक्त कपड़े सीने वाली जो खवातीन है वो भी हर मोहल्ले में मौजूद है। किसी ना किसी घर में खातून खाना जो है वो अपने घर को फीड करने के लिए खामंद के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के मेहनत करती थी और घर में ही खवातीन कपड़े सीने का काम भी करती थी और बड़ी अच्छी खवातीन माशाल्लाह। ये नहीं कि बिल्कुल ही को गरीब तबका ये करता था, मिडिल क्लास की खवातीन भी घर में सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। अच्छा, अब आ जाते हैं चूड़ियों की तरफ। कांच की चूड़ियां बेचने वाले अक्सर वो स्टैंड के ऊपर चूड़ियां लगाई हुई और वो कंधे पे चढ़ा लो। हाँ जी, बंगा चढ़ा लो। हाँ हाँ हाँ, बल्कि ये तो गाना भी हमने सुना हुआ है। नहीं, आपने बचपन में। टेम्पो नहीं सुनी फिर जुनेद साहब? बंगा चढ़ा लो। अब तुम लोग मेरे टेम्पो का क्यों अरे पीछे लड़ टेम्पो गए? आप इसी रात यार, ये इसी तरह की आवाज इसने होती है। बोलनी है। अच्छा, टेम्पो शेम्पो तो अब इसने बोलनी है। जाहिर है टेम्पो में जंप मार चुका है। ये चाका ही होता है, वो उतर गया तो उतर गया। फजूल बात। अच्छा, वो बंगा चढ़ाने वाली खवातीन भी होती थी और मर्द भी। जी हाँ, बिल्कुल। बुजुर्ग भी आते थे, वो उठा के वो बंगों वाला स्टैंड। हाँ, इसके साथ ये जो आर्टिफिशियल जेवर होता है ना, ये भी बेचने के लिए आता हाँ है। जी, हाँ जी। वो बंगों वालों के पास, चूड़ियों वालों के पास भी होता था गठड़ी में, हाँ जी। और अलहदा भी लोग आते थे। सर ये बंगों वाले जो है ये छोटे बच्चों के कान में नाक में छेद भी यही करके जाते हैं। हाँ, कानों में सुराख करके तो तीली डाल देते थे, वो भी होते थे। जुल्फी को भी पता, जुल्फी हमारे माशरे का हिस्सा है। जी आखिर एक तरह का वो भी इंसान हो चुका है। हाँ, और वो जो बच्चियों के कानों में जो छेद किया जाता था, उस छेद को खुला रखने के लिए आम तौर पे या चांदी वगैरह का वो एक तीली भी होती थी, चांदी भी होते थे, या काला धागा होता था। अगर कोई चीज नहीं मिलती थी तो कुछ दिनों के लिए जुल्फी को गुजार देते थे। क्या करते हैं? यार होता था। जुल्फी जरूर कहना, तीली कह जो दिया है पहले। अच्छा, फिर अब खवातीन अपनी ब्यूटी के लिए किसी वक्त को दाने शाने ये वो निकलते हैं तो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाती है। ऐसा नहीं होता था। बहुत पहले ना जी, कई बाबे बुजुर्ग ऐसे आते थे जो डोल में क्रीम बेचते थे, या कई ऐसी चीजें उन्होंने बनाई होती थी, ये कील माशे, ये वो जो चेहरे पे निकल आते हैं, वो खवातीन को वो क्रीम दे जाते थे और कहते थे जी ये खत्म हो जाएगा, फिक्र ना करो, फिक्र ही ना करो जनाब है, तुझी हमें 2 हफ्ते क्रीम मलनी है तो चेहरा साफ हो जाना। तो ये भी दावा करते थे भैन मेरी है, तू पैसे उदो दे जिस वेले तेरे सारे कील मुहासे खत्म हो जाए। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂरत पै गई ये घर चे ते दे ही दियो आज, ले जाते थे। और वो डोल से ऐसे चमचे के साथ, वो स्टिक सी के साथ क्रीम निकाल के तो शीशी भर के तो पकड़ा देते थे। लो जी अब 20 रुपये दी हो गई जी। हाँ हाँ 20 रुपये दी इन्नी थोड़ी, लो जी तुम इधर नहीं की कर दियो। तो इस तरह के अपना ब्यूटी पार्लर महल्ले में भी फिर रहे हो। अब वो सारी चीजें जो हैं वो दुकानों तक महदूद होगी। बिल्कुल सही। वो गलियों में नहीं आती, क्योंकि अब खवातीन बड़ा इजी बाजार तक, मार्केट तक चली जाती हैं, और कॉन्फिडेंस भी खवातीन में अब आया है। पहले खवातीन में कॉन्फिडेंस नहीं था होता, जो कि एक अच्छी बात है। खवातीन के लिए अब मार्केटें जो बन गई हैं, वहाँ पे जाके खवातीन अपनी शॉपिंग कर लेती हैं। ये अब एक अच्छा कॉन्फिडेंस मुआशरे में नज़र आना शुरू हो गया। वरना ये सारी चीज़ें जो हैं ये गलियों में, बल्कि दरवाजे के ऊपर खवातीन को लोग पहुँचाते थे, दुकानदार फेरी वाले पहुँचाते थे, उनका भी बिजनेस साथ होता था, साथ खवातीन जो है उनका भी भला हो जाता था। नाज़रीन, ये था आज का अस्पताल, और आज की छोटी सी बात ये कि इंसान कभी शिकस्त नहीं खाता,
या जीत जाता है या कुछ सीख जाता है। वाह खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।